जी नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो है मैं आपको ऑप्शन चेन का पूरा ए टू जेड बेसिक टू एडवांस लेवल का मैं इसमें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसका जो है ऑप्शन चेन का मैं 3 पार्ट लाऊँगा। अभी मैं बेसिक टू एडवांस आपको बता देता हूँ, फिर उसमें जो भी टॉपिक आपको छूटेगा वो मैं कवर करूँगा 3 पार्ट में। और आपको भी अगर यदि लगता है कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप एक बार कमेंट जो है ज़रूर करें, मैं उस पे वीडियो लाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आपको ऑप्शन चेन देखना कैसे है, मैं पूरे को कट कर देता हूँ, मैं बेसिक से बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको एनएससी इंडिया या एनएससी ऑप्शन चेन टाइप कर देना है। एनएससी ऑप्शन चेन टाइप करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है आपको फर्स्ट पेज पे आ जाना है। ठीक है, इसमें पूरा एक एक करके हम सब कुछ जानेंगे। तो यहाँ पे जो है निफ्टी का खुला हुआ है, जैसे ही खोलेंगे तो डायरेक्ट ये पेज आपका ओपन हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ से जो भी इंडेक्स का आपको चाहिए, तो आप उसका यहाँ से ले सकते हैं। निफ्टी का हो गया, निफ्टी नेक्स्ट का हो गया, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। और फिर से अगर यदि यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक्स का चाहिए, तो आप कोई भी स्टॉक्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कोई भी आपको लुपिन का देखना है या महिंद्रा का देखना है, तो लुपिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो लुपिन का ये ऑप्शन चेन पूरा खुल जाएगा। उसका डाटा खुल जाएगा, कहाँ पे राइटिंग हो रहा है, कहाँ पे स्क्वायर ऑफ पोजीशन हो रहा है, कहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप स्टॉक्स में देख सकते हैं। तो चलते हैं हम एनएससी को ही, यहाँ पे जो है निफ्टी को लेके मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्राइक प्राइस जो है ये बॉटम रहेगा। ऑप्शन चेन का ये बॉटम रहेगा, ये बॉटम है। और जो टॉप रहेगा आपका, वो इधर पे टॉप रहेगा। ये मेरा टॉप है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। ये जो है इंक्रीजिंग नीचे से ऊपर की ओर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब देखेंगे ना, यहाँ पे जो देखेंगे आप, कोई नहीं वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं जीरो से लेके पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक का मैं समझाने का कोशिश करूंगा पूरा इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे एटीएम के अराउंड में देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे 24,700 है, 24,750, 24,800, 850, 900, इस तरह से ये इंक्रीजिंग मोड में है। तो ये ऑप्शन चेन का ये बॉटम होता है और ऊपर का टॉप रहता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें जो है ओ आई चेंज, वॉल्यूम, आई वी, एल टी पी चेंजिंग, कितना एल टी पी में जो है चेंजिंग आ रहा है, बिड प्राइस क्या है, बिड आस्क क्या है, आस्क क्वांटिटी क्या है, ये सारे चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले जो है हम वाई क्या है इसके बारे में जानते हैं। वाई क्या होता है, जैसे कोई भी आपका मंथली जो एक्सपायरी होता है, तो निफ्टी का यहाँ पे जो है ना, ये वाई जो हमको दिख रहा है, ये मंथली मंथली राइटर है। ये जैसे पोजीशन क्रिएट किए हैं, जैसे सितंबर मंथ का खत्म हुआ एक्सपायरी, जो भी थर्सडे होगा, तो वहां से जो खत्म हुआ है, वहां से फिर जो शुरुआत हुआ है, ये फिर जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होता अक्टूबर में, अक्टूबर का लास्ट थर्सडे जो रहेगा वहां पे ये एक्सपायर होगा। तो ये राइटिंग जो है वाई मेरा मंथली होता है, ये आपको क्लियर होगा। वाई वाई जो है ये डे में भी काउंट होगा, और जो शुरू से पोजीशन क्रिएट किए हैं एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे यहाँ पे जो है 300 का लेते हैं हम, 25,300, 25,300 पे जैसे यहाँ पे जो हमको ओ आई दिख रहा है ना, यहाँ पे जो ओ आई दिख रहा है, ये पूरे मंथ में जब से ये पिछला एक्सपायरी समाप्त हुआ और नया जब से शुरू हुआ है, तब से लेके ये जब तक फिर कॉन्ट्रैक्ट मेरा थर्सडे को एक्सपायर नहीं होता है, तब तक इसमें जो भी यहाँ पे आपका ये जो नंबर दिख रहा है, यहाँ पे चेंजेज आपका आएगा। कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगे, कुछ पोजीशन ऐड होंगे, तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है वो मंथली वाइज चलता है। अब ये चेंज इन वाई, वाई क्या है, ये दिन में, जैसे आज सपोज ट्रेडिंग सेशन है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, मॉर्निंग में 9:15 से ही यहाँ पे जो राइटिंग होता है, हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कहाँ पे राइटिंग हो रहा है, कहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे हैं, इधर पे हम कॉल का देखेंगे, इधर पे हम पुट का देखेंगे। पुट में जो है यहाँ पे चेंज इन ओ आई, यहाँ पे कितना पोजीशन मेरा ऐड हो रहा है, कितना स्क्वायर अप हो रहा है। तो ये इंट्राडे का डाटा रहता है, ये आपका जब से एक्सपायरी शुरू हुआ है तब से रहेगा।
तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम जो क्रिएट होता है ये भी डे में ही क्रिएट होता है। जो पोजीशन यहाँ पे हुआ है, तो ये एक बार जैसे बाई किया है, कोई सेल किया है, तो वॉल्यूम जो है ना हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा, ये डिक्रीज कभी नहीं करेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो नंबर देखेंगे ना कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहां पे हमेशा आपको इंक्रीजिंग ही मिलेगा, वहां पे डिक्रीजिंग नहीं मिलेगा। इसमें आपको डिक्रीजिंग, ओआई में आपको डिक्रीजिंग मिलेगा, ओआई चेंज में डिक्रीजिंग मिलेगा। ओआई में जैसे यहाँ पे लेते हैं आपका 25,200 को पकड़ते हैं। 25,200 पे जैसे यहाँ पे मेरा वाई चेंज में कितना है, 19,729। तो ये घट भी सकता है, ये आपका 12,000 15,000, ये इवन माइनस में भी दिखा सकता है आपको। यहाँ पे भी जो है घट बढ़ सकता है, बट ये वॉल्यूम जो यहाँ पे दिख रहा है ना 14,34,945, ये नंबर कभी डिक्रीज नहीं होगा। मॉर्निंग में जो शुरुआत हुआ है ये नंबर बढ़ता ही चला जाएगा, ये नहीं घटेगा। ठीक है। वॉल्यूम, और एक वॉल्यूम का और कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे जो आप देखेंगे ना, जैसे एट द मनी से यहाँ पे जो है 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे देखिए, एंड यहाँ से जो है 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर की ओर देखेंगे। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम जो भी जनरेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 31,63,589, एंड यहाँ पे 24 लाख, एंड यहाँ पे 33,94,080। तो यहाँ पे ये सेकंड हाईएस्ट है। अगर यदि ये सब जो है ना पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने लगेंगे, एंड वॉल्यूम यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही, ठीक है, यहाँ पे तो ज़्यादा है ही है। सपोज जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर में तो नहीं दिख रहा है, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे 33 लाख आपको दिख रहा है, 33 लाख, एंड यहाँ पे जो है 15 लाख दिख रहा है। अगर यदि यहाँ पे तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा, तो ये मार्केट जो है ना फिर से 25,100 तक भी आ जाएगा, और ये सब राइटिंग जो है स्क्वायर अप करने लगेंगे, देन फिर ये मार्केट हमको 25,100 तक हमको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है। सेम उसी तरह से आपको इधर पे भी देखना है, इधर पे भी देखना है। किधर देखेंगे, तो एक ओटीएम में देखेंगे, यहाँ से जो है ना लेंगे, एंड देन फिर ओटीएम में देखेंगे, यहाँ से ले लेंगे, एंड यहाँ पे से जो है हम ओटीएम में देखेंगे। एक अब इसमें जो है एटीएम ओटीएम क्या होता है, मैं वो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको ये जो डार्क कलर दिख रहा है, यहाँ पे ये जो डार्क कलर दिख रहा है, और इधर पे जो है मेरा डार्क कलर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो डार्क कलर दिख रहा है, तो ये मेरा यहाँ पे जो है कॉल का डाटा होता है, ये मेरा पुट का डाटा होता है। यहाँ पे जो है ये मेरा आईटीएम हो जाएगा, ये मेरा आईटीएम है। और ओटीएम जो है ना, ये 2 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम होगा मेरा, क्योंकि निफ्टी का जैसे प्राइस अभी देखेंगे ना कितना चल रहा है, 24,891। किस 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, 24 जो है यहाँ पे कितना दिख रहा है, 24,891, 850 और 900 के बीच में है ना, 850 और 900 के बीच में है ना। तो ये दोनों जो है मेरा एटीएम हो जाएगा। सबसे करीबी एटीएम कौन सा होगा, सबसे करीबी एटीएम 900 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस 900 के इर्द गिर्द में ज्यादा है। तो ये मेरा 900 जो है एटीएम हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। आईटीएम हो गया ये वाला, ओटीएम हो गया मेरा इधर वाला, फिर से पुट में जो है मेरा ये आईटीएम हो गया, ये मेरा ओटीएम हो गया, ये मेरा ओटीएम हो गया, एंड देन फिर ये दोनों जो है मेरा, ये जो 2 स्ट्राइक प्राइस का बीच का है, ये मेरा एटीएम हो गया। इधर पे भी ये जो 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच का है यहाँ पे, ये मेरा एटीएम हो जाएगा, ये मेरा एटीएम है, इधर का कॉल का एटीएम, और ये जो है पुट का एटीएम हो जाएगा। जिसको यहाँ पे जो प्राइस नजदीक रहेगा ना, जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, सॉरी मैं ये प्राइस देख लिया था, यहाँ पे 854 यहाँ पे दिख रहा है, तो 850 के नजदीक है। तो ये मेरा जो है नजदीकी एटीएम हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है नजदीकी एटीएम हो गया। अब जैसे ही ये जो है ना प्राइस 5 पॉइंट अगर यदि ये नीचे आ जाएगा ना, तो ये मेरा जो है ना फिर से इस 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच आ जाएगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अगर यदि ये निफ्टी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 24,854, यहाँ पे देखिए,
24,854 दिख रहा है। अगर यदि ये 5 पॉइंट माइनस जाएगा, निफ्टी और डाउन चला जाएगा 5 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा ये 24,849 आ जाएगा। 24,849 जैसे ही आएगा ना, तो मेरा जो है ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ जाएगा। ये जो लाइन दिख रहा है ना 850, ये जो यहाँ पे डार्क कलर दिख रहा है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ये जो यहाँ पे 850 है, ये हट जाएगा और मेरा यहाँ पे 850 और 800 के बीच में जो दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। अभी अभी जो दिख रहा है मेरा 850 और 900 के बीच में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो एटीएम ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब जो है आपको जो ट्रेडिंग करना है ना, जो ट्रेड आप करते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, क्योंकि उसको जो है ना यहाँ पे ये जो देखेंगे एलटीपी, एलटीपी दिख रहा है। एलटीपी जैसे अभी निफ्टी का लॉट साइज जो है 25 है। अब किसी के पास जो है ना 250 रुपया लेके मार्केट में आया, तो वो क्या करेगा कि 250 का रिक्स लेते हैं ना, यहाँ पे 250 का रिक्स यहाँ पे लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। तो ये जो है वो कमाने नहीं, वो सिर्फ जो है जुआ खेलने आते हैं। तो यहाँ पे ये 250 रुपया जो है जीरो ही होने वाला है। 25 × 10 का प्रीमियम है, 250 रुपया के अराउंड में लगेगा। 250 में भी आप खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने का चांसेस कितना रहेगा, मतलब जो है 0.0001% रहेगा। यहाँ 0.001% रहेगा कि आपका ये प्रीमियम बढ़ेगा और आप प्रॉफिट कर पाएंगे। ज़्यादातर आप जो है लॉस ही करेंगे। ठीक है, तो ये एलटीपी हो गया। एलटीपी क्या करता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी जो है मेरा ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। यहाँ पे जो है निफ्टी जो है मेरा कितने पे ट्रेड कर रहा है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है। इधर पे मेरा कॉल का प्रीमियम हो गया और इधर पे मेरा पुट का प्रीमियम हो गया। अब जैसे आपको खरीदना है 24,800 का, तो लगभग लगभग आपको यहाँ पे जो है 47 से 48 सौ रुपया के अराउंड में लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 197 × 25। और सस्ता आप खरीदते हैं तो 110 रुपया यहाँ पे ओटीएम में जाना पड़ेगा, बट मैं प्रीफर करूंगा यहाँ से जो है सेकेंड 750 वाला खरीदिए या 700 वाला खरीदिए। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, डेल्टा आपका ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे कोई भी आप जैसे पेड ऑप्शन चेन यूज करते हैं, तो उसमें डेल्टा सारे सब कुछ आपको दिखाएगा कि कौन सा कितना डेल्टा अभी वहाँ पे वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे है। वहाँ से अगर यदि हम प्रीमियम लेते हैं, निफ्टी मेरा 50 पॉइंट ऊपर जाता है, तो कितना मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। तो वो कौन बढ़ाता है, वो डेल्टा बढ़ाता है। तो डेल्टा का यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन चेन में नहीं दिया गया हुआ है। ठीक है, तो एलटीपी कौन सा चूज करना है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। आईवी क्या करता है, आईवी जो है ना इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, ये जो आपका वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो है कितना वोलेटाइल रहेगा, ये आपको आईवी बताता है। आईवी अगर यदि नीचे रहा ना, जैसे 10 से नीचे रहा, तो वो आपका छोटा छोटा सा कैंडल बनाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा। आईवी क्या होता है, दोनों ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए, दोनों के लिए नुकसान होता है। अगर यदि आईवी जो है घटा हुआ है, सपोज आईवी का कॉन्सेप्ट आप समझिए पहले। आईवी जैसे बढ़ा हुआ है आपका, ठीक है, आईवी मानते हैं पहले ये 8 से लेके मेरा 10 तक है। ठीक है, 8 से 10 तक का है ये आईवी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सपोज जैसे कोई बाई किए हैं हम, ये प्रीमियम बाई किए हैं 24,800 का ही 197 पे बाई किए हैं। अब यहाँ पे आईवी हमको कितना दिख रहा है, इसको इसको अभी हाइड कर देते हैं, इसका पकड़ते हैं हम 8 से 10 के बीच में। अब ये मार्केट में सडनली से कोई भी न्यूज आया, न्यूज आने के बाद ये आईवी जो है बढ़ के मेरा 15 हो गया। तो ये प्रीमियम जो है ना आप खरीदारी किए हैं सपोज, तो ये प्रीमियम तो आपको लगभग 230 35 के अराउंड में मिल जाएगा, 230 35 चला जाएगा। अब यहाँ पे जो सेलिंग किए रहेंगे 197 में, उसको जो है ना मार्केट वहीं पे है, फिर भी उनको जो है जो ऑप्शन सेलिंग किए होंगे उसको नुकसान दिखाएगा। तो ये होता है आईवी का खेल। आपको समझ में आ गया होगा कि आईवी क्या है। ठीक है, सेम उसी तरह से आईवी
इसको भी करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? ओआई हो गया, ओआई चेंज हो गया, वॉल्यूम हो गया, आईवी हो गया, एलटीपी हो गया। चेंज इन ओआई, यहाँ पे एलटीपी में कितना प्लस माइनस हुआ है ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ओटीएम वाले में देखेंगे तो अक्सर ये आपको माइनस में ही दिखेगा, यहाँ पे ओटीएम में, यहाँ से देखिए ओटीएम में माइनस में ही दिखेगा आपको। सेम उसी तरह से यहाँ पे जब पुट साइड का ओटीएम में देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए एलटीपी में माइनस 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 ही दिखाई दे रहा है, पूरा माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट उस दिन बढ़ा था, और यहाँ पे मार्केट बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे काफी पॉइंट, यहाँ चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, आपको दिखाता हूँ आप सबको ओटीएम क्यों नहीं खरीदना चाहिए। जब मैं चार्ट पे लेगूंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दिख रहा है मार्केट मेरा जो है कितना पॉइंट ऊपर गया है, यहाँ से लगभग 320 पॉइंट ऊपर गया है। 320 पॉइंट जाने के बावजूद भी ये प्रीमियम जो है आज के डेट में ये दो रुपये जो है माइनस किया है आपको। यहाँ पे 3 रुपया 5 रुपया ये सब माइनस हुआ है। इतना 320 पॉइंट ऊपर बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे माइनस गया है। और पुट में तो देखिए, पुट में कोई भी प्रीमियम यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ गलत कैलकुलेशन होगा, इस कारण से यहाँ पे दिखा रहा है। हर एक में जब देखेंगे तो माइनस 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 ही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये भी चेंजेज आपका बिड बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, आस्क आस्क, ये क्या होता है? बिड यहाँ पे लगा हुआ है, 225 क्वांटिटी यहाँ पे लगा हुआ है। एटीएम में चलते हैं, जैसे यहाँ पे जो है 1225 क्वांटिटी जो है लगा हुआ है 164 के भाव पे। आस्क क्वांटिटी में क्या है, 165 का लगाया है यहाँ पे 100 क्वांटिटी का। तो यहाँ पे जो है वो कितने में चाहिए ये भाव वहां पे डाला हुआ है, और कितना उसका मतलब वहां पे जो है लॉट साइज लेने वाला है वो लगाया हुआ है। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग ये राइटर जो है वो लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये है मेरा स्ट्राइक प्राइस, ये है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये नीचे में बॉटम हुआ और ऊपर में टॉप हुआ। ये तो हो गया इसका पूरा जो जो यहाँ पे है क्या क्या। तो यहाँ पे जो है ना, इसको ना ही देखेंगे तो सही रहेगा। मैं सिर्फ ऐसे ही बता दिया आपको, बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है। यहाँ पे जो है ना ये घटते बढ़ते रहेंगे। लाइव मार्केट में जो देखेंगे तो पूरा तेजी से यहाँ पे जो है घटते बढ़ते रहेंगे। तो इसको देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसको ना ही देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो काम की चीजें हैं मेरा, इसको भी हटा देंगे। जो मेरा काम की चीजें हैं, एक एलटीपी चाहिए हमको, आईवी चाहिए, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, चेंज इन ओआई इंपॉर्टेंट है, ओआई इंपॉर्टेंट है, एंड एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है वो है डेल्टा। एक यहाँ पे डेल्टा भी होना था, तो डेल्टा नहीं है, ठीक है। तो अक्सर जो है आपका डेल्टा कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे एटीएम पे जो है ना लगभग जो डेल्टा रहेगा मेरा 0.5 रहेगा, 0.5 रहेगा। और नीचे में इधर पे आईटीएम में आपका डेल्टा बढ़ते चला जाएगा, ओटीएम में सेम उसी तरह से घटते चला जाएगा। तो डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी मैं क्लियर ही कर देता हूँ आपको। डेल्टा सपोज जैसे 40 है, डेल्टा किसी का 40 है, तो 40 का है तो निफ्टी अगर यदि 100 पॉइंट बढ़ता है ना, तो वहां पे आपका जो है प्रीमियम 40 रुपये ही बढ़ेगा। और अगर यदि आप 80 का डेल्टा लेते हैं, वो 80 का डेल्टा लेते हैं और वो 100 पॉइंट बढ़ता है तो आपका प्रीमियम 80 पॉइंट बढ़ेगा। ये मैं सिंपल कैलकुलेशन बता दिया हूँ। बट यहाँ पे जो है ना, द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा। गामा का भी खेल होता है यहाँ पे। गामा क्या करता है, जब ये प्रीमियम आपका निफ्टी जब ऊपर चलते चला जाएगा ना, ऊपर जब बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, प्रीमियम में भी चेंजेज आएगा। वो किसके वजह से, तो गामा के वजह से आएगा। तो मैं ऑप्शन ग्रिड्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, वहां से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा भी मैं आपको इसमें समझा दिया। अब यहाँ पे जो है ना हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा है ये ऑप्शन चेन में जो है मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे इसको देख के, और कैसे हमको लाइव मार्केट में देखना चाहिए, तो ये देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ना ओआई में हमको एटीएम से देखेंगे। यहाँ पे यहाँ से जो है मैं
यहाँ से देखता हूँ, इधर देखता हूँ, और इधर पे मैं 900 का मल्टीपल है तो 900 का ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस लीजिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 800 एक साइकोलॉजिकल नंबर था तो मैं ले लिया, बट कोई नहीं, आप एक आईटीएम लीजिए और वहां से ओटीएम में देखेंगे, और इधर पे भी एक आईटीएम में ओटीएम में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कैसे है आपको, तो यहाँ पे जो है हमको सबसे हाईएस्ट वाई कहाँ पे दिख रहा है, हमको सबसे हाईएस्ट वाई हमको 25,000 पे दिख रहा है। 25,000 पे हमको हाईएस्ट वाई दिख रहा है, ठीक है। अब जो हमको दिख रहा है पुट साइड में, हमको कहाँ पे दिख रहा है, पुट साइड में जो हाईएस्ट वाई हमको कहाँ पे दिख रहा है, हाईएस्ट वाई हमको जो दिख रहा है यहाँ पे 169, यहाँ पे दिख रहा है 24,000 पे, 25,000 से लेके 24,000 पे। तो निफ्टी का जो रेंज है ना, जब यहाँ पे जाएंगे तो अभी के लिए जो मेरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक हो जाएगा मेरा 25,000, ये हो जाएगा मेरा 25,000, ठीक है। एक हो जाएगा मेरा 24,000, एक हो जाएगा मेरा 24,000। तो अभी जो निफ्टी का दिख रहा है ना रेंज, वो 25,000 से 24,000 का दिख रहा है। तो यहाँ पे 25,000 पे अगर यदि कैसे देखना है वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पे लाइव मार्केट में जो ये मेरा 25,000 पे हाईएस्ट यहाँ पे ओआई दिख रहा है, अगर यदि ये नंबर कंटिन्यूअस बढ़ता ही रह गया तो यहाँ पे जो है ना, मंडे को भी जब मार्केट ये ओपन होगा तो यहाँ से इर्द गिर्द में बहुत ज्यादा शार्प फॉलिंग आएगा, ये बहुत ज्यादा शार्प फॉलिंग आएगा, क्योंकि 25,000 से मार्केट फिर ज्यादा नहीं जा पाएगा। अगर यदि ये ओआई यहाँ से ड्रॉप नहीं हुए तो ये 25,000 से मार्केट जाके फिर से गिरने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे जो है थोड़ा सा नंबर जो है डिक्रीमेंट आया है, यहाँ पे जब देखेंगे तो माइनस में हुआ है। वाई चेंज क्या है, अगर यदि यहाँ पे कंटिन्यूस ये राइटिंग बढ़ता रहता आपका, तो ये नंबर जो है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, और वहां से फिर मार्केट जाने के बाद वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये तो रेजिस्टेंस का हो गया आपका। एंड यहाँ पे जो है सपोर्ट का देख लेते हैं। सपोर्ट में जो है नंबर हमको वाई में कहाँ कहाँ दिख रहा है, हमको वाई में हमको 3 नंबर दिख रहा है। 169, 169, 145, 129, 129, 155। अब अगर यदि नीचे से जो वहां पे 169 दिखा रहा था, 145 दिखा रहा था और 129 दिखा रहा था, अगर यदि यहाँ पे जैसे 24,700 पे, 24,700 पे ये नंबर ये सब की कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ने लगा और इधर पे ड्रॉप होने लगा, तो ये फिर सपोर्ट का काम करेगा आपका। और अगर यदि ड्रॉप होते गया तो मार्केट 24,500 तक आएगा, फिर वहां से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाएगा। और अगर यदि ये भी नंबर भागने लगा, देन फिर फाइनली जो 169 24,000 का है, 24,000 पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट वहां पे ऊपर दिखाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना, ये जो चलता मार्केट कैसे चलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मतलब आपका जैसे रेंज हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रेंज हमको इतना सा दिख रहा है, बड़ा सा रेंज, तो ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से तुरंत गिर जाएगा। यहाँ पे जो सारे स्ट्राइक प्राइस है ना, इसके बीच में जैसे यहाँ पे 24,950 है, 24,900 है, 24,850 है, 800 है, एंड देन फिर 750 है, 700 है, 650, 600, 500, 550, इस तरह से है। सेम उसी तरह से 24,000 आएगा। तो यहाँ से जब आएगा ना तो हर एक स्ट्राइक प्राइस जो है रोकेगा, इसको रोकेगा, देन फिर वो ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे जाएगा, इस तरह से मतलब जो है घटते बढ़ते गिरते देन फिर वो गिरेगा। ऐसा नहीं है कि वो सडनली से फॉल आएगा ऐसे। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो भी राइटर है ना, तो वो रोकने की पूरा का पूरा कोशिश करेगा, तो मार्केट को गिरने नहीं देगा।
यहाँ पे जो आपका यहाँ पे OI का पोजीशन दिखाई दे रहा है, तो ये हर एक स्ट्राइक प्राइस जो है रोकने का काम करेगा। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। एंड देन फिर इसमें वॉल्यूम का भी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया, वॉल्यूम का, वॉल्यूम जैसे यहाँ पे सपोज जो है 24,000 दिख रहा है, 24,000 दिख रहा है, एंड देन फिर यहाँ पे 33,000 दिख रहा है, एंड यहाँ पे 15,000 15 लाख दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यदि ये 15 लाख जो है आपका बहुत इसके कंपैरिजन में यहाँ पे तेजी से इंक्रीज होने लगेगा, तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा। फिर ये मार्केट जो है ना 25-100 पे चला जाएगा। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे सपोर्ट पुट साइड में भी देखेंगे। पुट साइड में क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमको 23 लाख दिख रहा है, 23 लाख दिख रहा है, एंड देन फिर यहाँ पे वॉल्यूम 24 लाख दिख रहा है। यहाँ से ये वॉल्यूम इधर पे इंक्रीज होने लगा, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होने लगा, तो ये मार्केट और भी नीचे चला जाएगा। तो ये सब भी देखना होता है। ठीक है, बट यहाँ पे OI जो है ज़्यादा भूमिका निभाता है, क्योंकि OI का अगर यदि पोजीशन ये स्क्वायर एफ नहीं होगा, तो फिर मार्केट जो है 25,000 से जाके फिर से वो बाउंस बैक करेगा। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, कैसे दिन मतलब लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं इसको, तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। सेम उसी तरह से जैसे स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं। मैं स्टॉक्स पे जो है एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, OI को देख के आप कैसे पोजिशनल राइटिंग कर सकते हैं। अगर यदि आपके पास पेड वाला ऑप्शन चेन नहीं है, फिर भी फ्री वाला ही है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से आपका जो है हर एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे जो है लगा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैं किसी का खोल लेता हूँ, SBI का खोल लेता हूँ, SBI को खोल लिया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, सबसे ज़्यादा राइटिंग कहाँ पे दिख रहा है हमको, 820 पे यहाँ पे दिख रहा है, 820 पे दिख रहा है, बट यहाँ पे माइनस हमको दिख रहा है। एंड देन फिर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा राइटिंग हो रही है, राइटिंग जो हो रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। कहाँ पे, ये SBI जो है 900 तक जाने का क्षमता रखता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसमें यहाँ पे राइटर जो बैठे हुए हैं ये स्क्वायर ऑफ पोजीशन कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 1850 पोजीशन जो है कटे हैं। अगर यदि ये इसी तरह से मंडे को भी और ट्यूसडे को भी ये मतलब माइनस होते रहे, यहाँ से जो है अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते रहेंगे, देन फिर ये SBI आपको लंबा रैली दिख जाएगा, SBI लंबा रैली दिख जाएगा। एंड सेम उसी तरह से सपोर्ट में जब देखेंगे तो इधर पे भी स्क्वायर ऑफ हो रहा है, तो दोनों तरफ से जो है स्क्वायर ऑफ पोजीशन हो रहे हैं। यहाँ पे 593 पोजीशन ऐड हुए हैं, यहाँ पे माइनस नहीं है, 593 पोजीशन ऐड हुए हैं। तो इधर पे जगह यदि ये सारे स्क्वायर ऑफ करेंगे, एंड देन फिर यहाँ पे जो 820 पे ये राइटिंग करेंगे, तो 820 पे आके फिर से सपोर्ट लेके ये जो है एटलीस्ट यहाँ पे हमको आते हुए दिख रहा है, 900 तक हमको SBI दिख रहा है। तो इसी तरह से देखना है आपको। सेम इसी तरह से इसमें OI होता है, OI चेंज होता है, वॉल्यूम भी होता है, IV LTP, सेम उसी तरह से इसमें भी आपको देखना है। तो मैं जो ऑप्शन चेन यूज करता हूँ पेड वाला, AOC यूज करता हूँ, एडवांस ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे जैसे आपको मैं एग्जांपल के साथ बताया, तो मैं इस पे भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं सबसे हाईएस्ट OI आपको कहाँ पे बताया था, 25,000 पे। तो यहाँ पे देखिए वो आपको उतना आंखें गड़ा के नहीं देखना है। यहाँ पे जो है डार्क कलर किया हुआ है, 25,000 पे हाईएस्ट यहाँ पे राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इधर पे कहाँ पे मैं बताया था आपको, यहाँ पे एक हाईएस्ट दिख रहा है हमको 24,800 पे। तो चलते हैं यहाँ पे निफ्टी को लगाते हैं, 24,800 पे देखेंगे, 24,800 पे यहाँ पे 1,32,000 दिख रहा है, 1,32,000 दिख रहा है, 1,45,000 भी नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है 1,32,000 यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड जो हमको दिख रहा है यहाँ पे 87 अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है सेकंड हाईएस्ट। एंड देन फिर जो थर्ड हाईएस्ट में हमको दिख रहा है 24,500 पे दिख रहा है। अब वहाँ पे जो है ये 24,500 पे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जब देखेंगे ना, यहाँ पे जो गलत कैलकुलेशन दिखाई दे रहा था, निफ्टी यहाँ पे ATM से जो है ना, ATM से ये कितना स्टैक प्राइस लिया है, 10
10 स्ट्राइक प्राइस लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एटीएम से जो है, एटीएम को लेके एटीएम को हटा देंगे तो 10 ही होगा। और यहाँ पे जो देखेंगे ना 169 जो हमको दिख रहा था, 169 जो दिख रहा था हमको, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखेंगे, एक 169 देखिए यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्ट्राइक प्राइस नीचे का राइटिंग हमको दिखाई दे रहा है, तो इसी कारण से वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो है 10 ही स्ट्राइक प्राइस लिया है, तो उसके 10 स्ट्राइक प्राइस में जो हाईएस्ट यहाँ पे राइटिंग हुई है वो यहाँ पे 24,500 पे हुआ है, एंड सेकंड जो हुआ है 24,700, यहाँ पे सेकंड जो हुआ है 24,800 पे, एंड थर्ड जो हुआ है मेरा 24,700 पे हुआ है। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपको ऑप्शन चेन देखना है। ऑप्शन ग्रिफ के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, और इसमें कौन सा टॉपिक आपका छूट गया है वो आप कमेंट करके मुझे बताएं, फिर मैं उस पे वीडियो लाऊंगा। और ऑप्शन चेन का जो है मैं तीन तीन वीडियो लाऊंगा इस पे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लाऊंगा, पार्ट 3 भी लाऊंगा, एक मेरा पर्टिकुलर ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर रहेगा। देन फिर हम सब जो है ना लाइव मार्केट में भी समझेंगे। लाइव जब मैं आऊँगा वहाँ पे भी कैसे देखना है तो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा, तो फिर वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड देन फिर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।